स्टार्टेड द चैप्टर न्यूट्रिशन हम कर रहे थे। लाइफ प्रोसेसेस के अंदर न्यूट्रिशन टॉपिक हो रहा था। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का कर लिया था। अब हम ह्यूमन बींग्स का कर रहे थे। पहले अमीबा का भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा जो पिछला टॉपिक जहाँ हमने एंड किया था वो कौन सा था, एलिमेंट्री केनाल। जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है उस पर था। एलिमेंट्री केनाल क्या है, इसके 5 पार्ट्स हैं एलिमेंट्री केनाल के। हम इसको ऐसे लिखते हैं, माउथ, इसका नाम है बक्कोफरेंजियल कैविटी। बक्कोफरेंजियल कैविटी। थर्ड है हमारा इसोफोगस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, स्टमक। और इसके बाद क्या लास्ट, इंटेस्टाइन। अब देखो क्या है, मैंने क्या बताया था इसमें, चलो हम इसका यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे माउथ है, माउथ के अंदर क्या होती है, जो हमारा माउथ है वो कितनी चीज़ों से, अब हम जैसे बोल रही हूँ सपोज, तो ये हमारी कितनी चीज़ों से बना हुआ है, टीथ से। मैं बोल किससे रही हूँ, हमारी टंग से। और इसके अंदर क्या होता है, जो टीथ, लिप्स, जो मेरी मूवमेंट दिखाई दे रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसको क्या बोलते हैं हम, लिप्स। तो इसके माउथ के अंदर क्या कंटेन होते हैं, टीथ, लिप्स, टंग, ये तीनों चीजें ये कंटेन करती है। अब ये तीनों चीजें आ गई। जो ये माउथ है हमारा क्या है, एक पार्ट है फूड पाइप का, पार्ट ऑफ फूड पाइप। एक बात हमेशा हमें याद रखनी है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, हमारा माउथ से। कभी भी स्टमक से नहीं स्टार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हमेशा माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि खाना अंदर जाएगा तभी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस स्टार्ट होगा ना। और देखो इसके बाद ये क्या, ये जो माउथ है ये क्या शो करता है, हमें कैविटी लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। माउथ हमें क्या बताता है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। और जो इसकी, जब ये मैं सपोज खाना खा रही हूँ, जो मेरा ये एंड पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। मेरा एंड पॉइंट है माउथ का, एंड पॉइंट ऑफ माउथ, उसको क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं उसको। अब देखो, अब इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। मैंने पहले बताया कि माउथ के अंदर ये सब कुछ होता है। फिर जब ये जो चीज़ है, जब हमारी कैविटी और फेरस आपस में मिल जाती हैं, एंड पॉइंट और ये कैविटी हमारी, ये मिलके क्या करती है, बक्कोफेरेंशियल बनाती है। जो ये वाली चीज़ है ना, मेरी नेक का ये वाला एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंशियल कैविटी। जो मेरी इन दोनों को मिलके क्या बन रहा है, जो इसका एंड पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, पाइप जो ओपन हो रही है जहाँ से, ये जो यहाँ से ओपन हो रही है, इतनी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बक्कल फ्रेंजिल। तो मैं इसमें ये लिख सकती हूँ, जो मेरा कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बक्कल फ्रेंजिल कैविटी बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये तो मैं बताइए, अब ये पाइप अंदर जा रही है, सीधी जा रही है, तो ये फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। वो इसको भी क्या बोलते हैं, फूड पाइप हमारी क्या होती है, ये फूड पाइप होती है, जो किससे अटैच है, हमारे बक्कोफेरेंजियल कैविटी से अटैच है। और इसको क्या बोलते हैं, जो नेक पाइप भी बोला जाता है, क्योंकि ये नेक क्या है ना, यहाँ से नेक पाइप है। फूड पाइप को क्या बोलते हैं, नेक पाइप। ठीक। अब इसके बाद क्या है, अब देखो ये पाइप यहाँ तक खत्म होगी, खत्म होने के बाद कहाँ पे जाएगी, ये कहाँ पे होएगी फिर, अब इसके एंड से, इसोफेगस के एंड से क्या अटैच है, स्टमक अटैच है, जो हमारा कैसे दिखाई देता है, कुछ इस जे शेप्ड का दिखाई देता है, ऐसा कुछ होगा इस बार। तो इसको क्या जे शेप्ड का होगा, और इसको क्या बोलते हैं हम, जो पाउट लाइक का ओपन होता है, पाउट लाइक लगा लो। जब हमारा वर्क यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो गया वर्क, खा लिया उसने अच्छे से, तो ये वर्क किसके पास भेज देता है, अपना इनके पास, इंटेस्टाइन के पास। इंटेस्टाइन के क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्मॉल
और दूसरा लार्ज। पहले खाना स्मॉल के पास जाएगा, फिर किस पे जाएगा, लार्ज के पास जाएगा। अब जो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब क्या है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होके किस पे खत्म हो रही है, माउथ टू एनस पे खत्म हो रही है। जो हमारा एंड पॉइंट एलिमेंट्री कैनाल का उसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, वहाँ पे जाके वो खत्म हो रही है। मतलब माउथ ओपन हुआ, यहाँ से मेरे खाना गया, यहाँ पे मेरा क्या आया, फेरिस आया, फेरिस, और ये सारी चीज़ों को जो हमारे अंदर का जितना भी सिस्टम है इसको हम क्या बोल देते हैं, बक्कोफ्रेंजियल कैविटी बोल देते हैं। बक्कोफ्रेंजियल कैविटी किससे अटैच है, ईसोफोगस से अटैच है। ईसोफोगस आके किससे अटैच है, स्टमक से अटैच है। स्टमक के अंदर किस क्या है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर दो पार्ट्स है, एक स्मॉल होती है और एक लार्ज होती है। पहले वो स्मॉल के पास जाता है खाना, फिर किसके पास जाता है, लार्ज के पास जाता है, फिर जाके हमारा खाना प्रॉपर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। अब हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं सबसे पहले। अब हम सबसे पहले माउथ की वर्किंग पढ़ेंगे। तो माउथ के अंदर मेरे कितने पार्ट्स हैं, टोटल 3 पार्ट्स हैं। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ क्या क्या फंक्शन करता है। माउथ क्या कंटेन करता है, थ्री इसके है ना, इसके अंदर टीथ, लिप्स और टंग। टीथ, लिप्स और टंग, ये सब चीजें हैं। जो हमारे माउथ का अपर मोस्ट, जहाँ से वो खाना जा रहा है, अपर मोस्ट ओपनिंग है, यहाँ से जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैसेज है जो, इसको क्या बोलते हैं हम, माउथ बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका अपर मोस्ट ओपनिंग, मुंह खुलना और वहां पे पैसेज प्रोवाइड करना खाने को, एंड प्रोवाइड पैसेज टू फूड, फूड को पैसेज प्रोवाइड करना फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड लिख सकते हो आप। इंजेक्शन ऑफ फूड को पैसेज प्रोवाइड करना, उसको क्या बोला जाता है, माउथ बोला जाता है। माउथ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, लिप्स और टंग। फिर ये जो है कि इट इज़ गार्डेड बाय द मूवेबल लिप्स। जो हमारा माउथ है वो किससे गार्डेड होता है, गार्डेड बाय मूवेबल लिप्स। जो हमारे लिप्स है वहां से होता है, विच इज ओपन इन बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी में ओपन होते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि व्हाट इज बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी है ही क्या। अब हम ये पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ते हैं कि बक्कल कैविटी क्या होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी, व्हाट इज बक्कल कैविटी। इसमें क्या होगा कि जो बक्कल, जो हमारे इसके अंदर क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर कुछ गीला गीला सा तुम्हें दिखाई देता होगा, है ना, जैसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी है जो इसके अपर मोस्ट वाला, ऊपर वाला पोर्शन है, टंग के जो ऊपर का पोर्शन है, तो वहाँ पे अगर तुम टंग टच करोगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा, एक हार्ड है पोर्शन, जो आगे वाला पोर्शन है वो हार्ड है, पीछे वाला पोर्शन क्या है, सॉफ्ट है। मतलब हम इसके अंदर लिख सकते हैं बक्कल कैविटी के अंदर कि ये एक ओरल कैविटी होती है, गीला गीला सा होता है ना इसमें, तभी इसको बोलते हैं ओरल कैविटी, बाउंडेड अबव बाय पैलेट्स। अब ये पैलेट्स क्या होती हैं, पैलेट्स क्या होती हैं, हमारे जो टंग के ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। ठीक है, जो हार्ड वाला पोर्शन होता है वो क्या करता है, जो ये वैसे तो इसका काम क्या है, जो हार्ड और सॉफ्ट वाला पोर्शन है इसका काम क्या है, रेस्पिरेशन और डाइजेशन को सेपरेट करना, प्रोसेस को। अब देखो वो जो बीच, जैसे मेरे ऊपर देखो यहाँ पे नोज है, इसके अंदर का देखेंगे हम, वो लेयर है उसकी, पैलेट्स है हमारे, पैलेट्स अलग है ऊपर वाला अलग है, पैलेट्स अलग है ऊपर वाले
अलग है। मतलब ये देखो कि पैलेट्स ही है मेन, बीच में नोज के बीच में एक पैलेट्स ही है, नोज और माउथ के बीच में एक पैलेट्स ही है जो क्या कर रही है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन को अलग अलग कर रही है। नहीं तो ये ना हो तो देखो क्या बन जाएगा, फिर तो हमारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो पैलेट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो अब ये जो हमारी पैलेट्स भी होती है ना, आगे दो टाइप्स की होती हैं, एक हार्ड, दूसरी सॉफ्ट। जब तुम टच करोगे अपनी टंग उस पैलेट्स के ऊपर, जो आगे वाला पोर्शन होगा ना वो तुम्हें हार्ड दिखाई देगा, पीछे वाला क्या दिखाएगा, सॉफ्ट दिखाई देगा। तो जो हमारी डाइजेशन बिगेन्स होती है इसमें इन ओरल कैविटी वेयर फूड इज च्यूइंग, ठीक है। तो हमारी डाइजेशन होती है प्रोसेस, वो किस में होती है, पहले जब खाना जब चबाया जाता है, व्हेन फूड इज जब खाना चबाया जाता है यहाँ पे, तो ये हमारी क्या हो जाती है, डाइजेशन बिगेन्स हो जाती है। यहीं पे होती है ना डाइजेशन बिगेन, और तो कहीं नहीं होती ना, स्टमक में नहीं होगी। पहले कहाँ होगी डाइजेशन, हमारी बक्कल कैविटी से, मतलब माउथ में स्टार्ट होगी। अब देखो इसके अंदर तुम्हें सलाइवा नजर आएगा। सलाइवा जो मैंने तुम्हें बताया, ओरल कैविटी इसलिए बोला जाता है ना, इसका गीला गीला से। तो सलाइवा क्या करता है, ये खाने को स्मूथ बनाता है। एक टर्म और आगे इसके अंदर सलाइवा which makes फूड, जो खाने को क्या बना देता है, स्मूथ बना देता है। मतलब ये क्या करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है। स्विमिंग फूड helps in swimming the food and which makes the food smooth। क्या होगा, अब मैंने इसके अंदर क्या पढ़ाया तुम्हें कि जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी क्या होती है, ये पैलेट से बाउंडेड होती है। हमारी जो ओरल कैविटी किसके अंदर बाउंडेड है, सेपरेट कर रही है ना रेस्पिरेशन डाइजेशन, तो ये क्या है, बाउंडेड, एक बीच में एक लेयर का काम कर रही है। वो क्या है, हार्ड और सॉफ्ट होती है, दो लेयर्स। फिर क्या है, जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है वो बक्कल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रेजेंट होता है, जिससे हमें खाना चबाने में मदद मिलती है और खाना क्या बन जाता है, वो स्मूथ सा बनता है। अब देखो ये सलाइवा होता कितना प्रोड्यूस्ड है, ये डेली कितना प्रोड्यूस करता है, 1 लेके या 1 लीटर पर डे प्रोड्यूस करता है इतना सलाइवा। अब इस सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एक बात और, कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम क्या होता है, एंजाइम्स। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम क्या होता है, अमाइलेस, ठीक है। इसको क्या और भी क्या बोलते हैं, इसको पाइटलिन भी बोलते हैं। इसका और भी नेम है जिसको क्या बोलते हैं, पाइटलिन। इसका नाम क्या बोला जाता है, पाइटलिन। इसके दो नाम्स हैं, इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये क्या कंटेन करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं। इनको और क्या बोलते हैं, पाइटलिन भी बोलते हैं। अब देखो खाना हमारा अंदर गया है, अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या काम करते हैं, इनका रोल क्या है, मेन रोल। क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या रोल है अमाइलेस का, क्या रोल है। तो क्या होता है कि जब खाना अंदर डाइजेस्ट हो गया, अंदर जा रहा है हमारे, ठीक है, डाइजेस्टिव, तो खाना है, खाने के अंदर क्या है, बहुत सारा स्टार्च है। मतलब जिसके स्टार्च का मतलब क्या है, सबसे पहले स्टार्च का मतलब क्या है, स्टार्च का मतलब यही है ना कि पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज है उसके अंदर। तो ये स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये माल्टोज में कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है, जो सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या बोलते हैं, अमाइलस, विच एड्स द केमिकली ब्रेक डाउन। मतलब इसका काम क्या होता है, केमिकली ब्रेक डाउन करना, खाने को तोड़ देना, जो किसमें, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देना, माल्टोज में कन्वर्ट कर देना। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये स्टार्च को, स्टार्च इनटू
माल्टोज में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है। जब स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट, अब देखो, अब ये पूछो कि स्टार्च में क्या होता है। स्टार्च का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, बहुत सारे। ये किस में कन्वर्ट कर देगा, सिर्फ 2 ग्लूकोज में। ये आप हायर में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 में ही क्यों ब्रेक डाउन हुआ, 3 में क्यों नहीं हुआ, 4 में क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे डाइजेशन टेक प्लेस करती है और यहाँ पे सलाइवा इसकी हेल्प करता है, तो वो 2 में ही करता है, क्योंकि हमारा जो एंड आ जाता है ना उसमें सिर्फ 2 में ही आता है, ठीक है। अब देखो, जब एक बात और याद रखो, वैसे ही जब बहुत सारे ग्लूकोज हो उसको क्या बोलते हैं, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज, उसको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। जब बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। माल्टोज में कैसे कन्वर्ट होता है, हमारे अमाइलस से। अमाइलस क्या करता है, केमिकली ब्रेक डाउन कर देता है, चीज़ों को तोड़ देता है अच्छे से, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। अब देखो और क्या होता है इसके अंदर, जब हम खाना खाया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए, उन्होंने खाना तोड़ दिया, तोड़ने तो नहीं चलेगा ना, उसके बाद क्या होगा, वो क्या करेगा, इसके अंदर मक्कस होता है, ठीक है। मक्कस होता है हमारे माउथ के अंदर ही। मक्कस क्या करता है, जो हमारा खाना होता है ना उसको गोल गोल बना देता है। देखो कोई भी खाना खाओगे, यहाँ पे आके राउंड सा बन के अपने आप अंदर चला जाता है, जिसको जो वो फूड राउंड राउंड बनता है ना उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तो हम इसके अंदर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट, इसमें लिख सकते हैं हम कि इट कंटेन्स मक्कस, मक्कस ले ले, ये मक्कस लेगा, विच हेल्प ओपन द फूड इनटू बोलस, विच हेल्प इनटू बोलस, बोलस में हेल्प करता है। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर मेन, कि हमारा माउथ के अंदर ये सारा है। माउथ के अंदर मैंने बताया कि अपर मोस्ट ओपनिंग प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हमारा खाना अंदर जा रहा है, वो किससे जा रहा है, माउथ से जा रहा है। माउथ 3 पार्ट्स कंटेन करती है, टीथ, लिप्स, टंग। जो हमारे लिप्स हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो माउथ है पूरा गार्ड है, एक गार्ड की तरह काम करता है माउथ में ये लिप्स। अब हम पढ़ेंगे कि हमने लिप्स का ये पढ़ लिया। इसके बाद मैंने बताया कि इसके अंदर बक्कल कैविटी क्या होती है। बक्कल कैविटी होती है जो हमारा ओरल कैविटी को बोला जाता है। इसमें क्या कंटेंट्स होते हैं, बक्कल कैविटी किससे बाउंड होती है, पैलेट से। पैलेट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। पैलेट्स क्या काम करती है, दोनों के बीच में रेस्पिरेशन, हमारे नोज और माउथ के बीच में एक लेयर है, लेयर की तरह खड़ी है, ताकि क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन अलग, नीचे वाला अलग हो जाएगा, जिसमें रेस्पिरेशन अलग हो जाएगी, डाइजेशन अलग हो जाएगी प्रोसेस। जब फूड हमारा अच्छे से चबा लेते हैं, अच्छे से ट्रेन करते हैं, वो किसकी वजह से हम खा किसकी वजह से पा रहे हैं, बक्कल कैविटी की वजह से खा रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ मिल रहा है ना बक्कल कैविटी में, तो टीथ भी, लिप्स भी और टंग भी, तभी हम खाना खा पा रहे हैं। अब क्या करेगा कि ये खाना खा तो रही है, अब इसके अंदर की प्रोसेस कैसे हो रही है, हम खाना खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, किससे खा रहे हैं हम, डाइजेस्टिव एंजाइम से, जो किसके अंदर होते हैं, सलाइवा के अंदर होते हैं। सलाइवा के अंदर क्या होता है, अमाइलस एंजाइम्स होते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, पाइलेट्स भी, पाइटलिन भी बोलते हैं उसे। अब ये क्या करते हैं, जब हम खाना खाया, खाने को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये माल्टोज में। फिर क्या करते हैं, जब माल्टोज में कन्वर्ट होने के बाद किस हो जाता है, किससे होता है माल्टोज में कन्वर्ट, एंजाइम की हेल्प से होता है कन्वर्ट। फिर इसके बाद क्या है कि जो हमारे इसके अंदर मक्कस होता है, जो क्या हेल्प करता है फूड को बोलस बनाने में, मतलब गोल गोल बनाने में। खाना खा लो, चबा लो उसको अच्छे से, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद मक्कस से किस में हो जाएगा, ये बोलस में चेंज हो जाता है, कि जो राउंड राउंड शेप की फिगर आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पढ़ेंगे हम इसके टीथ के बारे में। टीथ क्या होता है, अब हमने इसका पढ़ लिया। टीथ में क्या होता है कि ये टीथ जो होते हैं हमारे 2 बार आते हैं, पता है, ठीक है। एक मिल्क टीथ बोलते हैं जिसे, और दूसरा क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। अब हम टीथ का पढ़ेंगे।
देखो जो हमारे टीथ है, ठीक है, टीथ क्या है हमारे, पहले बात तो एक चीज याद रखो, जो हमारे टीथ है ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। हमारे बोन्स हार्डेस्ट नहीं है, हमारे टीथ ज़्यादा हार्डेस्ट है। मतलब बोन्स नहीं है, बोन्स पे हम क्रॉस लगा देंगे, बोन्स हमारे नहीं है, हमारे क्या है हार्डेस्ट पार्ट हमेशा टीथ है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये खाने को, टीथ क्या काम करते हैं तो पता ही है, ये क्या करते हैं खाने को च्युइंग करने में काम आते हैं, और क्या करते हैं ये खाने को बोलस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे टीथ क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक मिल्क और दूसरा परमानेंट। जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो 20 साल से पहले आते हैं, ठीक है, वो जो नहीं सॉरी ये तो छोटे होते हो जाते हैं ना मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ क्या करते हैं, मिल्क टीथ का हमारे एक बार आने के बाद उसके बाद फिर किस में चेंज हो जाते हैं, वो परमानेंट टीथ में। एक बार मिल्क टीथ चलेगी तो फिर आपके वो परमानेंट नहीं आएंगी। जो हमारे मिल्क टीथ आते हैं वो कितने आते हैं, 20 आते हैं हमेशा। कितने आते हैं, 20 आते हैं। जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो जैसे हम, वो कितने आते हैं हमारे 32 होते हैं, जिसमें 28 क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं 28 बिफोर 25 एज में आ जाते हैं, और बाकी कितने रहेंगे 4 आफ्टर 25 एज के बाद आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। अक्ल जाड़ जिसे बोला जाता है। अब देखो कि जो हमारे टीथ भी हैं आगे 4 टाइप्स की हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। इसके बाद जो हमारे टीथ हैं 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट है इंसेंसर, सेकंड है हमारा कैनिस, थर्ड है हमारा प्रीमोलर, उसके बाद है हमारा मोलर। ठीक है, जो इंसेंसर है वो किस लिए काम आते हैं, बाइटिंग के काम आते हैं, तोड़ने में जिसको। जो हमारा कैनिस है वो किस में, फाड़ने का काम करता है, मतलब टीयरिंग का। जो प्री मोलर है और ये जो मोलर है, इन दोनों का काम क्या है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करना। जो हमारे बाइटिंग वाले टीथ है वो कितने होते हैं हमारे 8, टीयरिंग वाले टीथ 4 होते हैं। जो क्रशिंग के काम करते हैं वो कितने होते हैं 8, मतलब जो हमारे प्री मोलर टीथ है वो 8 है, और मोलर कितने हैं हमारे 12 है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2 1 2 3, ठीक है। और हम ले सकते हैं इसमें सेम, जो ऊपर होंगे वही नीचे होंगे, 2 1 2 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो ऊपर भी है वो नीचे भी है, पर देखो एक इस साइड भी है और एक इस साइड भी है। जो हमारे इस साइड है इंसेंसर 2 है, और इस साइड कितने, इतने यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी उतनी होंगे। तो ये एक क्या है हमारा डेंटल फॉर्मूला कह सकते हैं हम इसको। ये क्या है हमारा डेंटल फॉर्मूला है, जिसको अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 2 4, इसको मल्टीप्लाई किया 2, ये इसको मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3 2 6, ठीक है। सिमिलरली हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो कितने बन रहे हैं, ये 6 और 10 16, वैसे ही सेम नीचे बनेंगे, तो 16 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 32। टोटल टीथ हो गए हमारे ये 32। तो ये क्या हुआ, इतने पहले मैंने इस साइड के इंसेंसर टीथ ले लिए, फिर इस साइड के ले लिए, फिर मैंने इस साइड के टीथ ले लिए, फिर हमने इस साइड के, फिर मैंने इसको क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 साइड। ये एक फॉर्मूला है, बस आपको इसे लर्न करना है कि ऐसे करना है, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। डेंटल फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, डेंटल फॉर्मूला क्या है।
इसके बाद जो है हमारे पहले, इसके बाद हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारे टीथ का स्ट्रक्चर है। इस टीथ के स्ट्रक्चर को ऊपर एक लेयर होती है ऐसे, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इनेमल। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इनेमल। ये इनेमल बहुत हार्डेस्ट पार्ट होती है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। हार्डेस्ट होती है ये, हार्डेस्ट क्यों होती है, ड्यू टू मिनरल्स की वजह से। बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तभी कहते हैं ना हम दूध पीना चाहिए ताकि हमारे टीथ पे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। जो इसके नीचे वाली लेयर है, जो एनेमल्स के नीचे वाली लेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम, डेंटाइन। बस आपने इतना ही पता होना चाहिए इसमें नॉर्मल की क्या क्या चीज़ है। अब देखो, जो हमारे टूथ डिके हो जाती हैं वो कैसे हो जाती हैं, टूथ डिके कैसे हो जाती हैं, वो कैसे होती हैं। हम बहुत सारी चॉकलेट्स खाते हैं, सपोज आप बहुत सारी चॉकलेट खा रहे हो, चॉकलेट खाओगे तो उसके अंदर शुगर बहुत सारी होगी। शुगर बहुत सारी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर एसिड बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। एसिड क्रिएट हो गया तो मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया आ गया। एसिड से ही बैक्टीरिया आ जाएगा, या बैक्टीरिया से एसिड, एक ही बात है। अब क्या होगा, जो ये एक खाए जा रहे हो, एक टाइम पे ऐसा आएगा, ये एसिड आपकी एनेमल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने से क्या होगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन से क्या होगा, आपके टूथ वीक हो जाएंगे। मतलब मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले कि हम शुगर खा रहे हैं, लोड्स ऑफ शुगर वी ईट, देन एसिड क्रिएट विल ब्रेक एनेमल एंड एनेमल विल मेक टीथ वीक। तो आप इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, शुगर, सबसे पहले हमने शुगर खाई, एंड द लॉट्स ऑफ चॉकलेट यू ईट एंड विच क्रिएट एसिड। एसिड के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया, देन दिस बैक्टीरिया विल ब्रेक डाउन। ये किस में ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन कर देगा एनेमल, एंड एनेमल को ब्रेक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा टूथ वीक हो गया, एंड मेक्स टूथ वीक। तो पहले हमने बक्कल कैविटी का पढ़ा, अब हमने किसका पढ़ लिया, टीथ का पढ़ लिया। अब हमने एक मेन क्या रह गया इसके अंदर, टंग रह गया कि टंग में क्या होता है। तो हम उसका टंग का देखते हैं क्या होता है। अब देखो टंग क्या है। टंग, एक बात तो याद रखो, टंग कभी भी थकती नहीं है। हमारा हाथ फिर भी थक जाएगा एक टाइम पे आके, टंग कभी नहीं थकती। तो जो टंग है, नेवर एवर एट रेस्ट, कभी वो रेस्ट पे नहीं रहेगी, ठीक है। कभी उसको रेस्ट की नीड पड़ेगी नहीं, वो बोल ही देगी, क्योंकि कभी थकती तो है ही नहीं। जो हमारी टंग है, जॉइन किससे होती है, जॉइन विथ माउथ, माउथ के साथ ही जॉइन है, ठीक है। और क्या है, टंग के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो टेस्ट, अब पहले हम टेस्ट बर्ड का पढ़ते हैं। क्या होता है, हमारे 4 टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जो सबसे पीछे हैं वहाँ पे क्या आता है, हमें बिटर, मतलब पीछे से, यहाँ से चलेंगे पीछे वाली साइड से, सबसे पहले कौन सा आएगा, बिटर टेस्ट। उसके बाद कौन सा आएगा, सोर टेस्ट। फिर कौन सा आएगा, स्वीट, फिर सॉल्टी, ठीक है। अब जो ये 4 टाइप के टेस्ट बर्ड होते हैं, एक क्वेश्चन और आएगा इसमें कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेस्ट बर्ड कौन सा रहता है, कौन सा रहता है, बिटर टेस्ट। ये वाला हमारा क्या है, जो बहुत मैक्सिमम टाइम तक रह जाता है बिटर टेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत कड़वापन आता है। कभी भी हम दवाई लेते हैं तो हम देखते हैं उसका टेस्ट काफ़ी टाइम तक रहता है। तो वो किसकी वजह से रहता है, हमारे टेस्ट बर्ड में जो लास्ट वाला है, ठीक है, यहाँ से आएगा, यहाँ से बिटर, फिर उसके आगे सोर, उसके बाद स्वीट, फिर उसके बाद सॉल्टी, ठीक।
अब देखो जो हमारी यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया कि ये माउथ के अंदर ये 3 चीज़ है। जो हमारी बकल कैविटी है ये ओपन होती है किसमें, फनल शेप्ड में ओपन होती है, ठीक है। जो ये फनल शेप्ड है वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बकल कैविटी खत्म हो रही है तो ये किसके साथ अटैच है, फारनेस के साथ अटैच है। ये फारनेस क्या होती है, अब हम ये देखते हैं कि जब बकल कैविटी, हम इसमें लिख सकते हैं इसके अंदर, बकल कैविटी हमारी ओपन होती है एक फनल शेप में। बकल कैविटी ओपन इन फनल शेप, फनल शेप में ओपन होती है। कहाँ पे ओपन होती है, एट फारनेस के पास, ओपन एट फनल, फनल शेप में खुली, एंड किस पे होगी, फारनेस पे, एंड एट फारनेस। तभी हमारा बन रहा था ना बकोफिनेंशियल कैविटी, ठीक है। माउथ के बाद क्या बन रहा था हमारा, बकलफिनेंशियल कैविटी। तो वो किस लिए बन रहा था, क्योंकि उसका एंड पॉइंट क्या था, फारनेस था। तो ये मिलके क्या बना रही थी, बकलफिनेंशियल कैविटी। अब देखो फारनेस होते क्या हैं, फारनेस क्या होते हैं, एक 12 सेंटीमीटर फनल शेप्ड पैसेज प्रोवाइड करती है बकल कैविटी को, मतलब फूड पैसेज को खाना आगे भेजने में, मतलब सरकाने का काम करती है। बस फटाफट क्या करती है, ये आगे उसको भेज ही देती है कि बस जाओ यहाँ से। तो ये क्या होती है, जो हमारी ये क्या होती है, 12 सेंटीमीटर की होती है। हम इसमें लिख सकते हैं फारनेस इज 12 सेंटीमीटर फनल शेप्ड। आपकी बुक में दे रखा हुआ डायग्राम इसका, फनल शेप्ड पैसेज प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम बक्कल कैविटी टू। अब उसके बक्कल कैविटी के बाद क्या आता था हमारा, इसोफोगस। ये क्या करती है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर फनल पैसेज फ्रॉम बक्कल कैविटी, ये कितनी होती है, ये 12 सेंटीमीटर की होती है फारनेस। इसोफोगस, इसोफोगस को हम क्या बोलते हैं, हमारी फूड पाइप। तो 12 सेंटीमीटर फनल पैसेज फ्रॉम बकल कैविटी टू फूड पाइप, मतलब यहाँ फूड पाइप से यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। जो हमारी यहाँ तक वाली है वो 12 सेंटीमीटर है। जो इसके आगे वाली है, जो जहाँ पे हमारी मेन फूड पाइप है, वो क्या है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टार्टिंग एट फर्नेस। इसमें कोई डाइजेशन नहीं टेक प्लेस होती। इसमें क्या होता है, मक्कस ग्लैंड हमें क्या प्रोवाइड करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है कि ये बहुत ईजी से, हमने देखा होगा ना, यहाँ पे जाने के बाद खाना बहुत ईजिली अंदर स्टमक में चला जाता है। वो किसकी वजह से जाता है, इसोफेगस की वजह से जाता है। तो हमारी नेक्स्ट जो है, हमने जो पढ़ा था पहले, हमने बकोफिनेंशियल पढ़ी हुई है। बकोफिनेंशियल कैविटी क्या होती है, एक 12 सेंटीमीटर फनल पैसेज होती है जो बकल कैविटी से अटैच्ड होती है। यहाँ पे होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है यहाँ पे। उसके जो नीचे जो हमारी नेक वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, हम इसोफोगस बोलते हैं। इसोफोगस क्या होती है, इसोफोगस क्या होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। किससे स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग किससे स्टार्ट होगी, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टार्टिंग एट फारनेस, ठीक है। वहाँ से फारनेस से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, यहाँ डाइजेशन नहीं हो रहा, बस जा रही है, एक पैसेज प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे भी पैसेज प्रोवाइड हो रही है, यहाँ पे भी पैसेज प्रोवाइड हो रही है। डाइजेशन किस में हो रहा था, माउथ में स्टार्ट हो रहा था, पर ये सारी चीज़ें क्या है, हमें पैसेज प्रोवाइड कर रही है। जब इसोफोगस की बात हम स्टमक का पढ़ेंगे तो स्टमक में क्या होएगा, एक स्टमक में डाइजेशन टेक प्लेस होगा। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर कोई नो डाइजेशन टेक प्लेस, कोई डाइजेशन टेक प्लेस नहीं हुआ। मक्कस ग्लैंड विच प्रोवाइड द पैसेज टू, अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, ग्लैंड है हमारे, ठीक है। ये ग्लैंड क्या करते हैं काम, पैसेज प्रोवाइड करते हैं स्टिकी, सब मतलब एक स्टिकी बनाने के लिए, फूड को स्टिकी में चेंज करता है। ये किसमें करते हैं, फूड को फूड चेंज इनटू स्टिकी, मतलब स्टिकी में चेंज कर देते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करता है। ये भी पाथ, ये दोनों क्या प्रोवाइड
प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है पाथ। अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना, वहाँ पे जो हमने माउथ में पढ़ा इसमें डाइजेशन स्टार्ट हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हम अब स्टमक का अगले नेक्स्ट में पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, हम स्टमक का डाइजेशन पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है।